नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बताना चाहेंगे दर्शकों, जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार नशे के खिलाफ एक मुहिम चला रही है, वार अगेंस्ट ड्रग्स से नो टू ड्रग्स। लगातार आम जनता, अगर बात करें समाज सेवी भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे, और अब आम जनता भी चाहती है कि कहीं ना कहीं ये जो एक घुन जो है हमारी युवा पीढ़ी को खोखला कर रहा है, ये कहीं ना कहीं जड़ से खत्म हो। पर वहीं पर अगर बात करें रक्षक ही भक्षक बन जाएं, तो खुद सोचिए ऐसी चीज़ों को बढ़ावा मिलता ही मिलता है। पिछले एक हफ्ते के अंदर 2 पुलिसकर्मियों को नशा तस्करी करते हुए पकड़ा गया है, क्योंकि आम जनता का विश्वास इस खाकी पर ऐसे लोग पूरे विभाग पर एक सवालिया निशान खड़ा कर देते हैं, वर्दी को यानी खाकी को बदनाम करते हैं। ऐसे लोगों को सस्पेंशन नहीं बल्कि इन्हें टर्मिनेट कर देना चाहिए, यानी टर्मिनेटेड फ्रॉम द सर्विसेज। इनकी ये सज़ा होनी चाहिए, ताकि इन्हें पता चले कि जो जनता इन पर खाकी पर विश्वास करती है, ये किस तरह से खाकी की आड़ में ही उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और खाकी की आड़ में ही गलत कामों को अंजाम दे रहे हैं। एक बड़ी खबर जो आ रही है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मार्चरी के बाहर एक खाकी को यानी खाकी वर्दी वाले को ही पकड़ा पुलिस ने, जो कि नशा तस्करी करता था, और उसके पास से हीरोइन भी बरामद हुई है। पूरी खबर क्या है आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे। बताना चाहेंगे आपको कि जीएमसी जम्मू के शवगृह के बाहर यानी मार्चरी रूम के बाहर एक पुलिस कर्मी को यानी कि उसको हीरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया है। जब इसे दबोचा गया तो आरोपी ने अपना मोबाइल तोड़ डाला। इसे माना जा रहा है कि मोबाइल फोन में कई ऐसे साक्ष्य यानी सबूत हैं जो नशा तस्करों की पोल खोलेंगे। वहीं पर फिलहाल मोबाइल को जांच के लिए एफएसएल के पास भेज दिया गया है, और साथ ही साथ कांस्टेबल जिस व्यक्ति को पकड़ा गया, इस पुलिस पर्सनल को पकड़ा गया है, ये कांस्टेबल मोहम्मद मुख्तार उधमपुर के जलोटा का रहने वाला है। लेकिन मौजूदा समय में वह नशे का हॉटस्पॉट बन चुके जम्मू के बेली चराना में रहता है, और उसने 2 शादियां भी की है। आरोपी कश्मीर के श्रीनगर जिला के जीवान स्थित यानी आर्म्ड पुलिस की 12 बटालियन में तैनात है। इस समय बताना चाहेंगे छुट्टी पर वह घर आया था और इस गलत कारनामे को अंजाम दे रहा था। जानकारी के अनुसार आरोपी के खिलाफ कई दिनों से सूचनाएं मिल रही थी कि ये इस तरह का कारोबार करता है, पर मंगलवार पुख्ता सूचना मिली कि बुलेट, जिसका नंबर JK02BW 1950 के साथ वह कुछ युवाओं को हीरोइन यानी कि चिट्टा बेचने जा रहा है। डीएसपी सतीश जो कुमार हैं, उनकी चौकी ऑफिसर विजय ठाकुर टीम के साथ मौके पर पहुंचे और उसे शवगृह के बाहर घूमते हुए टहलते हुए पाया। पूछताछ के बाद जब तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 15 ग्राम हीरोइन यानी चिट्टा और साथ ही साथ 9,000 रुपये की नकदी भी पुलिस ने यानी कि विभाग का पहचान पत्र मिला है, यानी उसे पहचान पत्र भी मिला है। वहीं पर बताना चाहेंगे पूछताछ के दौरान आरोपी के मोबाइल फोन जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। ये बड़ी खबर जो है जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के शवगृह से बाहर से आ रही है, और बताना चाहेंगे ये भी आपको कि पिछले लगभग 2 हफ्ते में यानी 2 हफ्ते में यानी कि दूसरा ये पुलिसकर्मी है जो इस तरह का कारनामा करते हुए पकड़ा गया। और बात करें तो मोबाइल फ़ोन जो है उसे कई राज खुलेंगे, शायद इसीलिए इस व्यक्ति ने यानी कि जो पुलिस कांस्टेबल है, इसने उस मोबाइल को तोड़ दिया। ना जाने कितने साक्ष्य उसमें छुपे हैं। अब मोबाइल फ़ोन को फिलहाल जो उसने पटक दिया था उसे जांच के लिए एफएसएल के पास भेजा गया है, और ये भी माना जा रहा है कि हेरोइन की तस्करी करने वाले कई आरोपियों और कई लोगों के संपर्क में था। इनको नार्को तंकी जेलों में बंद कुख्यात नशा तस्करों के संपर्क नंबर हो सकते हैं। ये भी संभव है कि मोबाइल में उन लोगों के नंबर हों जिनसे ये हेरोइन लेता था और आगे जाकर बेचता। कुछ अन्य तथ्य भी मौजूद हो सकते हैं। उसी के चलते एक हफ्ते में दूसरा पुलिसकर्मी गिरफ्तार किया, यानी कि जीरो टॉलरेंस फॉर यानी कि ड्रग्स साफ तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा, और अपने विभागीय लोगों को भी बख्शा नहीं जा रहा।
वहीं पर अगर बताएं कि जो सतीश एसडीपीओ सतीश कुमार उन्होंने बताया कि पिछले एक हफ्ते में हेरोइन के साथ गिरफ्तार होने वाले ये दूसरा पुलिसकर्मी है। इसके पहले पुलिस ने जानीपुर इलाके से यानी क्राइम ब्रांच में तैनात कांस्टेबल परवेज को उसकी 2 पत्नियों के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी के पास लाखों रुपए की नकदी और हीरोइन भी बरामद की गई थी। यानी खुद सोचिए कि जिस वर्दी पर जनता विश्वास करती है और ये चाहती है कि ये वर्दी ही है, ये खाकी है जो इस घिनौने यानी कि जो घिनौना ये अपराध हो रहा है, या यूं कहे कि हमारी युवा पीढ़ी को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है इस नशे के तहत, तो ये वर्दी ही खाकी है जो इस पर लगाम कस सकती है। तो अगर खाकी में छुपे हुए ही ये लोग इस तरह का गैर कानूनी काम करेंगे, ये इस तरह से हमारे युवाओं में नशा यानी कि जहर बेचेंगे, तो खुद सोचिए जनता का विश्वास किस तरह से डोलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि गृह विभाग जो है ऐसे कर्मचारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी ताकि ये बर्नाक जो सज़ा हो, ताकि अन्य जो पुलिसकर्मी या विभाग में जो काम कर रहे हैं उन्हें इससे ये प्रेरणा मिले कि अगर हम भी ऐसा करेंगे तो हमें सर्विस से टर्मिनेटेड फ्रॉम द सर्विस किया जाए, यानी उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाए, क्योंकि सस्पेंशन इनका कोई इलाज नहीं है। ये वो लोग हैं जो समाज में जहर बेच रहे हैं, युवा पीढ़ी को खोखला कर रहे हैं। तभी लोग सवाल उठाते हैं कि आखिर चिट्टा और हेरोइन कहीं से भी जम्मू कश्मीर में कैसे पहुंच रही है। जगह जगह पर नाके होने के बावजूद, जगह जगह पर तलाशी होने के बावजूद भी खुलेआम धड़ल्ले से ये नशा तस्कर जो नशा बेच रहे हैं। तो खुद सोचिए अगर वर्दी की आड़ में वो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो परिसर के उसके शवगृह के बाहर इस तरह की कारस्तानी कर रहे हैं, खुद सोचिए कि हो सकता है इनके साथ और भी कोई गिरोह हो जो सताल में सक्रिय हो, जो ऐसी जगहों पर सक्रिय हो, जो हॉटस्पॉट एरिया में सक्रिय हो और युवाओं को जहर बेचने का काम कर रहे हैं चंद पैसों के लिए। शर्म है और लानत है ऐसे लोगों पर जो वर्दी को दागदार करने का प्रयास करे। ये वही वर्दी है कि जो वर्दी पहनकर हमारे वीर योद्धा वीरगति को प्राप्त होते हैं, वो अपनी शहादत देते हैं अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए। तो ऐसे लोगों पर कितनी शर्मिंदा करते हैं ये उनके बलिदानों को देखा जाए तो, जो लोग उन बलिदानों को याद करके आज वर्दी का यानी कि सम्मान करते हैं, ये उनके बलिदानों पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठाते, दागदार करते हैं और अपने पूरे विभाग को दागदार करते हैं। इन लोगों को, ऐसे लोगों को वर्दी पहनने का कोई अधिकार नहीं है जो युवाओं को खोखला कर दे। वर्दी की आड़ में ही यानी खाकी की आड़ में ही खाकी को बदनाम कर रहे हैं और खाकी की आड़ में ही ये जहर बेचने का काम कर रहे हैं। तो खुद जनता इसका फैसला करे, क्या ऐसे लोगों के लिए सस्पेंशन या इंक्वायरी ही एक ऐसा सजा है, या इन्हें नौकरी से ही टर्मिनेट कर देना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, सिर्फ पुलिस विभाग का नहीं, अगर किसी भी विभाग का वो व्यक्ति है, सरकारी नौकरी कर रहा है, उसके बाद भी सरकार उन्हें तनख्वाह दे रही है जनता की सेवा के लिए, पर उसके बाद भी वो तनख्वाहें लेकर मोटी मोटी वो युवाओं को ही, समाज के युवाओं को ही जहर बेच रहे हैं, उनके भविष्य को अंधकार में डाल रहे हैं, उनकी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए एक ही सजा है, वो है नौकरी से इन्हें बर्खास्त किया जाए और उन्हें पूरी उम्र जेल में सड़ाया जाए, ताकि उन्हें पता चले किसी और के घर के युवा को जहर बेचने का क्या मकसद होता है। फिलहाल बड़ी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना फिर से हुई है। पिछले एक हफ्ते में 2 पुलिसकर्मियों को पकड़ा गया, एक आर्म्ड का था, एक क्राइम का था, और जिसे जानीपुर से पकड़ा गया उसे अपनी 2 पत्नियों के साथ पकड़ा गया। उसके पास भारी मात्रा में चिट्टा भी बरामद किया गया जिसे हम हेरोइन कहते हैं, और साथ ही साथ नकदी भी बरामद की गई। खुद सोचिए चंद पैसों के लिए किस तरह से वो जहर बेचकर अपने बच्चों को वही उन्हीं पैसों से रोटी खिलाते हैं। तो क्या किस तरह के संस्कार होंगे उन बच्चों में जिनकी रगों में दूसरे घरों के युवाओं को जहर बेचकर उनकी माताओं की बददुआएं लेकर वो रोजी आप रोटी जो अपने परिवार को खिलाते हैं, अपनी धर्मपत्नी को, अपने बच्चों को खिलाते हैं, अपने परिजनों में लेन देन करते हैं। तो खुद सोचिए उनमें कितनी आहें होंगी। अगर किसी का बच्चा भी ओवरडोज के कारण उसकी जान चली जाती है, उन माँओं के, उन माँ बाप के आहें होती है उन पैसे में, जो पैसे से आप अपना ऐशो आराम कर खरीदना चाहते हैं, अपने परिवार को खुश रखना चाहते हैं। तो फिर से कहेंगे कि एक ना एक दिन जो पाप का घड़ा भरता ज़रूर है और फूटता भी ज़रूर है। तो आज कहीं ना कहीं हो सकता ना जाने ये व्यक्ति कब से इस तरह का गैर कानूनी काम कर रहा था, इस तरह का जहर बेचने का काम कर रहा था, जिसे कल पुलिस ने एसडीपीओ बख्शीनगर सतीश और जो चौकी इंचार्ज हैं, बिल्कुल, और जो चौकी इंचार्ज हैं विजय ठाकुर जी, उनकी टीम को कहीं ना कहीं बधाई के पात्र है कि उन्होंने ये भी नहीं देखा कि अपने ही खाकी का है, उन्हें दबोच लिया। फिलहाल अब ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा, जांच का विषय होगा कि कौन कौन से लोग होंगे जो उसके साथ मुलविस होंगे, कहाँ से वो नशा लाता था,
कौन थे उसके साथ और मिले हुए हैं, कहाँ पर वो बेचता था, और साथ ही साथ क्यों उसने मोबाइल फ़ोन तोड़ा। क्या लगता है और भी कुछ साथी उस मोबाइल में कुछ ऐसे साक्ष्य थे जो और भी साथी उसके साथ मिले होंगे जो इस तरह का काम कर रहे होंगे, या नशा तस्करों की उसमें कोई डिटेल होगी, उनके नाम होंगे, सब कुछ होगा। आखिर मोबाइल फ़ोन तोड़ने का क्या मकसद था। फिलहाल पुलिस ने फोरेंसिक FSL में उसकी फोरेंसिक लैब में उस मोबाइल की जांच के लिए भेज दिया गया। क्या खुलासे होते ये जांच का विषय होगा। फिलहाल ये जरूर कहेंगे बड़ी खबर है, जम्मू से पिछले एक हफ्ते में ये दूसरा पुलिसकर्मी जो आमड का था, और पहले से जो क्राइम का कांस्टेबल था, और अब आमड कांस्टेबल को पुलिस ने ही खाकी ने ही कसा है शिकंजा खाकी पर। फिलहाल आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा, इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।